आज पूर्वाचार्य महाभाग का आराधना दिवस है। आज के दिन वाराणसी श्री वृंदावन भवन में उन्होंने पांच भौतिक शरीर का त्याग किया था। वे औदित्य कुल के ब्राह्मण थे। श्री चंद्रशेखर दवे उनके नाम थे। दवे द्विवेदी को कहते हैं। औदित्य अधिकतर गुजरात में होते हैं, लेकिन मान्य श्री पूर्वाचार्य महाभाग के पूर्वज राजस्थान में बस गए थे, व्यावर क्षेत्र में। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग को पूर्वाचार्य महाभाग के पिताजी ने आस्थापूर्वक कहा, मैं अपने इस बालक को समर्पित करता हूँ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, योग्य बनाओ, समय आने पर मैं इस बालक का राष्ट्र के हित में उपयोग और विनियोग करूँगा। वाराणसी आदि क्षेत्रों में महाभाग ने विद्या अध्ययन किया। वे व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान थे। चिकित्सा शास्त्र के मर्मज्ञ मनीषी थे। चरक संहिता इत्यादि आयुर्वेद के ग्रंथ को पढ़ाने में भी दक्ष थे। धर्मशास्त्र का उन्होंने विधिवत अध्ययन और अनुशीलन किया था। दर्शन शास्त्र में भी उनकी अद्भुत गति थी। साथ ही साथ गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी और इंग्लिश में वे अपने मनोभावों को दक्षतापूर्वक व्यक्त करने में समर्थ थे। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में मेरे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग से वेदांत का जो मूर्धन्य ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, उसका अध्ययन किया था। धर्म संघ का मंच उन दिनों पूरे विश्व में विख्यात था। ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग मंच पर होते थे। कालांतर में ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग और द्वारका के मान्य शंकराचार्य तथा पुरी के मान्य शंकराचार्य एक साथ धर्म संघ के मंच पर होते थे। आज जिसे नेपाल कहते हैं, उन दिनों भी नेपाल ही कहते थे।
आज जिसे बांग्लादेश कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, भूटान कहते हैं, और कभी कभी वर्मा और श्रीलंका के भी उद्भट संस्कृत के विद्वान धर्म संघ के मंच पर एक साथ होते थे। महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी आदि महानुभाव धर्म संघ की शोभा बढ़ाते थे। एक ऐसा मंच विश्व को सुलभ हुआ था जिसके कारण सनातन धर्म उज्जीवित रह सका। शास्त्रार्थ में उस मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे पूर्वाचार्य जी अत्यंत निपुण थे। विपक्षी को खंडन खंड खाद्य की शैली में अपना कोई पक्ष निर्धारित किए बिना ही पलायन करने के लिए बाध्य करने वाले शास्त्रार्थ के कुशल मनीषियों में थे। एक बार महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने मंत्र ब्राह्मण का नाम वेद है, मंत्र भाग को मुख्य माना, वेद माना, ब्राह्मण भाग को आर्य समाजियों की शैली में मानो उसकी व्याख्या के रूप में स्वीकार किया। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी उद्भट विद्वान थे, पूज्य हमारे गुरुदेव के कृपा पात्र भी थे। एक असमंजसपूर्ण स्थिति मंच पर उत्पन्न हो गई। जिस पक्ष का निराकरण धर्म संघ के मंच से होता था, अपने पक्ष के ही महानुभाव ने उस पक्ष को सिद्धांत के रूप में ख्यापित कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने एक मार्ग निकाला। हमारे पूर्वाचार्य जो उन दिनों गृहस्थाश्रम में चंद्रशेखर दवे के रूप में प्रसिद्ध थे, उस मंच पर विराजमान थे। पूज्य गुरुदेव के दीक्षित शिष्य थे। महाराज ने घोषणा कर दी कि मेरा और चंद्रशेखर दवे का कल से शास्त्रार्थ होगा। इस विषय को लेकर कि मंत्र का उत्कर्ष है या ब्राह्मण का, वेदों का ब्राह्मण भाग सचमुच में वेद है भी या नहीं, या वेदों की व्याख्या तक ही सीमित है। श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग ने कहा, आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपसे शास्त्रार्थ कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने संकेत किया कि मेरी आज्ञा से। बहुत कुतूहल हुआ कि कल से गुरु शिष्य में शास्त्रार्थ होगा। शास्त्रार्थ के व्याज से गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी का हृदय परिवर्तन करना था। तो पूज्य गुरुदेव ने लीला पूर्वक पूर्व पक्ष ग्रहण किया और श्री चंद्रशेखर दवे जी ने उत्तर पक्ष। अंत में शास्त्रार्थ को देखकर गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने कहा, सांकेतिक शैली में आपने हमारा हृदय बदल दिया, अब हम वही स्वीकार करते हैं जो आपने बताया। जब हमारे पूर्वाचार्य महाभाग विद्यार्थी जीवन में थे, उन दिनों गांधी जी कहा करते थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है, विश्वविदित तथ्य है, कि हम वेदादि शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन वेदों में कहीं भी अस्पृश्यता का वर्णन नहीं है। श्री चंद्रशेखर दवे जी ने कहा कि गांधी जी की मान्यता निरस्त करने योग्य है। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ और अंत में गांधी जी हार गए। तब गांधी जी ने एक नई प्रतिज्ञा की, अब मैं वेदादि शास्त्रों को इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि उनमें भी अस्पृश्यता का वर्णन है। आखिर गांधी जी को मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ा और वेदादि शास्त्रों से विमुख होकर उन्होंने फिर अस्पृश्यता का खंडन न करके मंडन करना प्रारंभ किया। यह ऐतिहासिक पराजय गांधी जी की थी
जबकि श्री चंद्रशेखर दवे जी उन दिनों विद्यार्थी जीवन में ही थे। वे गुजरात में जो आयुर्वेदिक संस्थान है उसके मुख्य पद पर, डायरेक्टर पद पर भी रहे थे, और हरिद्वार में ऋषिकुल विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को भी उन्होंने सुशोभित किया था, जिस विद्यापीठ की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी महाभाग ने की थी। महाराजा कॉलेज जयपुर के वे प्रधानाचार्य थे। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के मान्य 143वें जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग के रूप में जिनकी प्रसिद्धि आज विश्व में है, उन्होंने लगभग 32 उत्तराधिकारियों का नाम लिखा था। उसमें निरंजन देव तीर्थ जी, जिनको हम पूर्वाचार्य कहते हैं, उनका नाम पूर्वाश्रम की दृष्टि से चंद्रशेखर दवे के रूप में अंकित था, और वसीयत में यह भी लिखा गया था कि जो सदगृहस्थ हैं उनमें कोई यहाँ के शंकराचार्य होंगे, उन दिनों जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे उनसे दीक्षित होंगे, उनका नाम संन्यास का निरंजन देव तीर्थ होगा। या गद्दी विलुप्त न हो जाए या दिशाहीन किसी आचार्य के वशीभूत न हो जाए, इस भावना से हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक पत्र लिखा श्री चंद्रशेखर दवे जी को। मेरी भावना ही नहीं, मेरा आदेश है कि आप गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास विधिवत उस वसीयत के अनुसार स्वीकार करो और गोवर्धन मठ पुरी पीठ के मान्य शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ। श्री चंद्रशेखर दवे जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी कि पद के लिए इन्होंने संन्यास लिया, वैराग्यपूर्वक संन्यास नहीं लिया। उन्होंने कहा, मेरा आदेश है, मैंने परख करके सुझाव दिया है, आदेश दिया है। कुछ गुरुदेव के आदेश को हृदय से स्वीकार करके प्रधानाचार्य के पद का परित्याग किया, गृहस्थाश्रम का परित्याग किया। उस समय जो द्वारका के शंकराचार्य महाभाग, उनसे विधिवत यहाँ संन्यास लिया। इस पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में उनकी ख्याति हुई। जब वे शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, कुछ महीने बाद, उन दिनों मैं नैमिषारण्य में था, वहाँ के मान्य दंडी स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाभाग ने नैमिषारण्य में इन्हें बुलाया और मैं लगभग 3 दिनों तक महाराज की सेवा में था। तो 63 से मेरा पूज्यपाद से संपर्क था और अंतिम सांस मेरी आँखों के सामने ही उन्होंने वाराणसी में दिया। इतना मैंने संकेत किया। सती कांड की बात है, देवराला कांड बहुत प्रसिद्ध है। चूरू राजस्थान की घटना है। मैंने 6 चातुर्मास में पदासीन महाभाग शंकराचार्य जी से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार विद्याध्ययन किया है।
जब पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ढीला हो गया था तो पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा था कि इसको पढ़ाना है। चूरू में पुलिस अधीक्षक आए और पूज्यपाद से निवेदन किया कि महाराज आप प्रवचन मंच पर जाने वाले हैं, सती पर कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे आदेश है कि अगर शंकराचार्य भी सती पर बोलें तो अरेस्ट कर लेना। मैं आस्तिक हूँ, ऐसा कठोर कदम मुझे न उठाना पड़े। पूज्यपाद ने कहा तुम आस्तिक हो, बने रहो, शासन तंत्र के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहो, लेकिन मुझे तो सती पर ही बोलना है। तुम मुझे निग्रह करने का जो भी तुम्हारा आयाम हो उसकी सीमा में जेल में डालने की तैयारी करो। मुझको कहा कि चलो मंच पर वाल्मीकि रामायण भी साथ ले चलो। मंच पर गए, मुझसे कहा पहले तुम सती पर बोलो। आध घंटे मैंने सती के महत्व पर प्रवचन किया। महाराज बहुत प्रमुदित हुए, लेकिन उसके बाद दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और शास्त्रीय धरातल पर सती को जिस ढंग से गौरवान्वित किया, सती प्रथा का महाराज ने समर्थन किया, और बहुत ही दिव्य ऐतिहासिक दिवस था। अंत में सरकार हिल गई। सरकार ने महाराज के ऊपर कुछ निग्रह आदि का अभियान अपना निरस्त कर लिया। इतने बहादुर थे, सतीत्व के समर्थक, पक्षधर थे। पूरे भारत में समय हो रहा है, कहीं भी कोई सनातन धर्म पर आक्षेप करता, वे वहाँ अकेले भी पहुँच जाते थे और उसका दमन करने में उनको कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता था। अत्यंत उल्लासपूर्वक वे उसका दमन कर देते थे। समय होता तो मैं विस्तार पूर्वक कहता। 7 नवंबर 1966 जिस दिन गोली कांड हुआ, गोपाष्टमी के अवसर पर लगभग 1200 गो भक्तों को इंदिरा गांधी जिन दिनों प्रधानमंत्री थी भुनवा दिया गया योजनाबद्ध ढंग से। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज के माध्यम से दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुलाया गया था गो भक्तों को भूनने के लिए। सारी घटना मेरी आंखों के सामने है। लाल किला से लेकर पार्लियामेंट तक 10 लाख गो भक्त थे। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की देवियों को मैंने देखा है आँखों से। 10-10 महीने के बाल गोपाल को गोद में लिए हुए थीं। किसी की कल्पना नहीं थी कि इस तरह गोली से भून दिए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, महावीर त्यागी जी, रामेश्वरानंद जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, ये सब बोल रहे थे क्रम से। उस मंच पर ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग विद्यमान थे। पुरी पीठ के मान्य शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग विद्यमान थे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाभाग विद्यमान थे। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग विद्यमान थे। जैन मुनि सुशील कुमार उस मंच पर विद्यमान थे। भारत साहब समाज के अध्यक्ष भी उस मंच पर विद्यमान थे। घटना का वर्णन नहीं करना है, मेरी आंखों के सामने है। कुछ तथ्य उस नरसंहार को लेकर केवल मुझे मालूम है, क्योंकि मैं
बद्रीनाथ से ऋषिकेश, ऋषिकेश से उस अभियान में सम्मिलित होने पैदल आया था। मेरठ में एक बाग में रात में चुपके से लेटा हुआ था, थका मांदा था। उस समय एक मुस्लिम दरोगा ने चीलम पीने वाले बाबा से जो बात की, उसके आधार पर मुझे मालूम है षड्यंत्र क्या था। योजनाबद्ध ढंग से गो भक्तों को भुनवाना पहले से निश्चित था। दिल्ली की पुलिस ने गो भक्तों पर लाठी गोली अश्रु गैस के प्रयोग से मना कर दिया था। तब हरियाणा और दक्षिण भारत आदि से छल पूर्वक गो भक्तों को भूनने के लिए अर्धसैनिक बल बुलाया गया था। गुलजारी लाल नंदा भारत के गृह मंत्री थे। उनकी आंखों में पट्टी डालकर यह घटना घटी। नंदा जी को कुछ नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने गो भक्तों को भुनवाने के लिए क्या अभियान बनाया है। तो उसके बाद मान्य श्री आचार्य महाभाग ने एक व्रत ले लिया, अनशन का। कुछ भक्त बोल रहे थे, भावुक भक्त बहुत विचित्र होते हैं क्या। प्रमाण गर्भित भावुकता तो ग्राह्य है, लेकिन भावुकों के चपेट में आकर कोई काम करना नहीं चाहिए, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। गोरक्षा की बात चल रही थी, कोई महापुरुष देह त्याग कर दें गोरक्षा के नाम पर तो गोहत्या बंद हो जाएगी, इस प्रकार की बात। हमारे महाभाग ने कहा कि मैं तो हूँ, और उन्होंने अनशन का व्रत ले लिया, घोषणा कर दी। कुछ गुरुदेव को पता चला तो महाराज ने कहा अच्छा नहीं किया। बहुत कुछ घटना हुई, कालांतर में उनको यहाँ ला के रखा गया और 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया। राजराजेश्वर शास्त्री जी, दिग्गज विद्वान दाक्षिणात्य वाराणसी, जो पूर्वाचार्य महाभाग को मानते थे, जब ये विद्यार्थी थे तो उन्होंने इंटरव्यू लिए थे। पूर्वाचार्य महाभाग, जिसको आजकल पीएचडी कहते हैं, उन दिनों पोस्टाचार्य का पद था। पोस्टाचार्य, आजकल के दृष्टि से पीएचडी भी थे, पोस्टाचार्य थे। राजराजेश्वर शास्त्री जी ने पत्र लिखा कि आप शास्त्र के जानकार हैं, शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कलयुग में अनशन करके शरीर त्यागने का निषेध है, गाय के नाम पर भी। इस बात को जानते हुए भी आपने इस प्रकार का व्रत क्यों लिया। तब इन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग में 12 दिनों तक अनशन करने का आदेश है। 12 दिनों तक अनशन कर सकते हैं, 12 को 6 से गुणा कर दिए 72 दिन होते। पराग व्रत उसका नाम है शास्त्रों में। 12 दिन के बाद फिर मैं व्रत लेता हूँ भगवान का चरणामृत लेकर। फिर राजराजेश्वर शास्त्री जी कुछ बोले नहीं, इनके पांडित्य पर प्रसन्न ही हुए। और इंदिरा गांधी जी ने उस समय जगजीवन राम जी को यहाँ भेजा, आश्वासन दिया कि मैं इस प्रकार का मानक बनाने लगी हूँ कि गोहत्या समग्र रूप से भारत में प्रतिबंधित हो जाए। जगजीवन राम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन को आप सत्य मानिए और अपने अनशन छोड़कर हम देशवासियों को प्रबंधित कीजिए। महाराज ने कहा राजनेताओं पर विश्वास नहीं। जिस राजनेता ने हजारों गोभक्तों को भुनवा दिया, उसकी वाणी पर मैं विश्वास करके अनशन तोड़ूं उचित नहीं। नेपाल के नरेश ने प्रतिज्ञा ली थी, अगर पूरी पीठ के मान्य शंकराचार्य निरंजन देव जी महाराज अनशन के संदर्भ में देहत्याग कर देते हैं
तो नेपाल मर मिटेगा लेकिन भारत पर हमला बोल देगा। यहाँ तक नेपाल नरेश का संदेश आया, ये भी मुझे मालूम। पूज्य गुरुदेव विशेष परिस्थिति में हमारे गुरुदेव यहाँ आए, उन्होंने कहा सरकार चाहती है और चाहेगी भविष्य में आप जैसे महानुभाव अनशन करके मरते रहें, देह त्याग करते रहें। सरकार का कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा बिगड़ जाएगा कि आप जैसे महानुभाव नहीं रहेंगे। इसलिए गोरक्षा के लिए हमें जितना प्रकल्प निकालना है हम निकालेंगे। आप हमारे आदेश और अनुरोध को मानकर अनशन को समाप्त कीजिए। पूज्य गुरुदेव की विशेष आज्ञा पर उन्होंने अनशन बंद किया। मैंने सती को लेकर, गोवंश की रक्षा को लेकर महाराज के प्रयास का संक्षिप्त वर्णन किया। कुछ महानुभाव ने सुनी सुनाई बात के आधार पर सुशील कुमार जैन का नाम ले लिया। आचार्य तुलसी का नाम लेना चाहिए था। सुशील कुमार जैन महाराज को बहुत मानते थे और ब्राह्मण कुल के जैन मुनि थे। और गोरक्षा में 7 नवंबर को वे मंच पर भी थे। आचार्य तुलसी जो वैश्य कुल के थे, जिनकी समाधि बीकानेर क्षेत्र में है, उन्होंने भगवती सीता पर अग्नि परीक्षा नामक ग्रंथ में कटाक्ष किया था। उस पर पूर्वाचार्य महाभाग ने इतना आंदोलन छेड़ा। रामराज परिषद में जो MP रह चुकी थी प्रभावती राजे आदि सबों ने साथ दिया कि पूरा राजस्थान कुपित हो गया। और अंत में आचार्य तुलसी की वह पुस्तक प्रतिबंधित हुई। आचार्य तुलसी को मुक्की खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। राजस्थान ने दिखा दिया कि भगवती सीता पर आक्षेप करने वाला राजस्थान का है ही, कोई सपूत क्यों ना हो, हम सह नहीं सकते। स्वामी राम सुखदास जी मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वो भगवती सीता को लेकर जो पुरी के शंकराचार्य जी ने क्रांति छेड़ दी, उस समय लगता था कि हनुमान कैसे रहे होंगे। एक हनुमान जैसा पराक्रम पूज्यपाद ने दिखाया। तो मैंने संकेत किया भगवती सीता को लेकर हो तो, सती को लेकर हो तो, गोवंश की रक्षा को लेकर हो तो, और शास्त्रार्थी तो अद्भुत थे ही। एक बार दक्षिण भारत की एक महिला संत वेशधारी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। महाराज ने उसका पता लगा लिया, कहाँ उसका आश्रम है, चल पड़े वहाँ। भीषण जंगल में पहाड़ी के बीच में उसका आश्रम था। वहाँ पहुँच गए शास्त्रार्थ करने। उसको पता चला कि पुरी के शंकराचार्य आए हैं। बेचारी हक्की बक्की रह गई और अंत में कहा महाराज भूल हो गई, फिर भविष्य में ऐसा नहीं करूँगी। इतने अकेले पहुंच जाते थे दक्षिण भारत, अगर कोई चुनौती दे दे शास्त्रीय सिद्धांत को। तो एक बार है, दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत के विद्वानों ने हमारे पूज्य गुरुदेव आदि को भी बुला लिया और आर्य समाजियों को भी बुला लिया। अब अंत में मर्यादा स्थापित की गई कि प्रातः सत्र में आर्य समाजी मंच चलाएंगे, शाम को पुरी के शंकराचार्य आदि सनातनी मंच चलाएंगे। मंच के पास ही हमारे पूर्वाचार्य महाभाग पद पर थे, उनको निवास स्थान मिला था। वहाँ स्त्रियाँ, लड़कियाँ वेद पाठ करती चिढ़ाने के लिए प्रातः सत्र में। आयोजक कुछ विचित्र था। तो दक्षिण भारत में जो
उस मंच का संचालन कर रहा था। उसने कहा सायं सत्र में हम नहीं होते, प्रातः सत्र में वो नहीं होते, एक मंच पर होते तो हम चखा देते मज़ा, और आज समाज की विजय होती, स्त्रियाँ क्यों नहीं वेद पाठ कर सकती, हम सिद्ध कर देते कि कर सकती हैं। महाराज ने चंद्रमौलीश्वर जी से कहा कि आपका पूजन तो हम रोज़ करते हैं, ऐसा अवसर कब आएगा, थोड़ी देर रुकिए। आचमन किया, अकेले भगे, मंच पे जाके अब हाहाकार मच गया कि शंकराचार्य आके आए नंगे पाँव। मंच पे जाके माइक पकड़ लिया, क्या कहा था, जब हम होते वो नहीं होते, वो होते हम नहीं होते, मज़ा तो तब आता जब दोनों होते। अब आ गया, शास्त्रार्थ करो। अब उनके सामने कौन डटे, ऐसे बहादुर तेजस्वी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। आज समय भी कुछ दूसरा था। उन दिनों एसी कमरे, एसी की व्यवस्था नहीं थी, वातानुकूलित कक्ष ट्रेन में नहीं। फर्स्ट क्लास में एक कूपा ले लेते थे 2 सीट की, ऊपर भगवान होते थे, नीचे वो अकेले भी यात्रा कर लेते थे। कभी कोई ब्रह्मचारी होता, जिस वो डब्बे में रहते थे उस डब्बे में बड़ा विकट एक पुलिस वाला आ गया, डब्बे से निकल के कहा टिकट दिखाओ। शंकराचार्य के अरे मैं पुलिस वाला हूँ, बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते। उसे क्या मालूम कि शंकराचार्य, आप कौन होते हो, टीटी हो क्या हो, मैं बहुत कुछ होता हूँ, तुम कौन होते हो। उसके बाद उसको पकड़ के नीचे गिरा दिया पहलवान की तरह से। अब वो युवक था, ये वृद्ध थे। अब इतने में वो पुलिस वाला उठा इनको पटकने के लिए, तब तक अलख ब्रह्मचारी जी कि कहाँ गए महाराज। फिर दौड़ पर आ अलख और कहा अरे अरे तुम्हारा कल्याण हो गया, शंकराचार्य ने तुमको पटक दिया, उद्धार हो गया पूरी के शंकराचार्य। तो वो काम तो हम लोगों से नहीं हो सकता। क्या आप समझ सकते हैं, बिल्कुल वो नीति कितने पक्षधर थे। और ट्रेन जंजीर खींच देते थे, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं, पंखे की व्यवस्था ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, हर कंप मच जाता जिस दिन वो ट्रेन में होते। एकदम पूरी के शंकराचार्य और स्टेशन मास्टर आदि की दुर्दशा हो जाती। चैन खींच देते थे, एकदम नहीं चलने देंगे, यह अब व्यवस्था क्यों। और एक मनोरंजन की बात सुना दें, जब वो जामनगर गुजरात में गृहस्थाश्रम की बात है, उनके आयुर्वेद विभाग में डायरेक्टर थे, निरीक्षक थे, मुख्य पदाधिकारी थे। तब क्या करते थे मालूम है, जब मालूम पड़ता कोई महामंडलेश्वर आ रहे हैं अमुक ट्रेन से, वहाँ पहुँच जाते स्टेशन पे, उतरते ही मुझसे शास्त्रार्थ करें, अगर सनातनी होंगे तो इस शहर में घुस सकते हैं, नहीं तो लौटे। अब हम लोगों से ऐसा तो नहीं बनेगा। हाँ, कई महामंडलेश्वरों को घुसने नहीं दिया जब तक मैं इस शहर में हूँ। क्या, जब तक मैं इस शहर में हूँ, सनातन धर्मी के अलावा कोई भी यहाँ प्रवचन नहीं कर सकता किसी मंच पर। लोग कहते थे आप ठेकेदार हैं, क्यों नहीं ठेकेदार हूँ, ईश्वर की ओर से मैं सनातनी हूँ, वैदिक हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरा दायित्व है अवैदिकों को, नास्तिकों को, नास्तिक प्राय कथावाचक संतों को बिल्कुल टिकने नहीं देना। सरकार का था कि रविवार के दिन छुट्टी हो, उन्होंने कहा कैसे, विद्यालय में रहे प्रधानाचार्य के पद पर, तिथि के हिसाब से जब अनाध्याय होना चाहिए तब हम छुट्टी रखेंगे। सरकार का आदेश था रविवार की छुट्टी होगी ना, रविवार के दिन अगर अनाध्याय है तो है, नहीं तो नहीं। सरकार से भिड़ कर के भी शास्त्रीय विधा के अनुसार वो अवकाश रखवाते थे। ये सब मैंने, अच्छा वो नाचना भी जानते थे, गाना भी जानते थे, आंसू कवि भी थे, ढोलक बजाना भी जानते थे। एक बार कहा कि मुझसे संस्मरण बताया कि गृहस्थाश्रम में कुछ
जीविका का साधन नहीं मिल रहा था तो एक राजा के यहाँ चले गए। राजा संस्कृत का विद्वान था, कवि को पसंद करता था, मैं कविता बनाया करूँगा। उन्होंने रख लिया। तो उन्होंने कहा मुझे ये भी करना पड़ा जीविका के लिए, कुछ भगवान की स्तुति कुछ राजा की स्तुति भी संस्कृत कविता बना के करनी पड़ी। उसी संदर्भ में वो गायक भी थे, तबला उबला भी बजा लेते थे। बहुत कला थी, बहुत विद्या थी। और सचमुच में एक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि का तो हम नाम सुनते हैं, लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग में अगर कोई क्रांतिकारी महापुरुष के रूप में दर्शन, तो उनका दर्शन होता था। शंकराचार्य हो के प्राय अकेले ही यात्रा कर लेते थे, कभी कभी कोई साथ भी होता था। तो मेरठ में इस पद पर आने के पहले ब्रह्मचारी जीवन में मैंने मेरठ में उनकी सेवा की है निमिष की ओर से, और बहराइच जिला में की है, नैमिषारण्य में की है। मुझे बहुत लाड प्यार भी देते थे। और अंत में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इसे पढ़ाना है। 6 वर्षों तक मैंने उनसे विद्या अध्ययन किया। जब मुझे यहाँ प्रकारांतर से बुला लिया, मैं तो इस पद के लिए आता नहीं था, उन्होंने पत्र लिखवा दिया कि पोस्ट कार्ड पर ही पत्र लिखवा। एक और विचित्र घटना सुना दें 2 मिनट। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने कहा हमारे यहाँ पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ पत्र पढ़ा नहीं जाता, फेंक दिया जाता। पुरी के शंकराचार्य ने कहा हमारे यहाँ का नियम है पोस्ट कार्ड पर ही पत्र लिखा जाता और आपको पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आयु में उन दिनों जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे उनसे बड़े थे। उन्होंने कहा बिल्कुल आप पत्र लिखेंगे तो अभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि पोस्ट कार्ड पर आप पत्र लिखते हो, हमारे यहाँ वैध नहीं है। इन्होंने कहा हमारे यहाँ यही वैध है कि पोस्ट कार्ड पर ही पत्र लिखो। तो इन्होंने क्या क्या लिफाफे मंगाए, पोस्ट कार्ड पर पत्र लिख के उसमें डाल दिए। अब उनके पास भेज दिया। अब तो लिफाफे, अंत में देखा पोस्ट कार्ड, इनकी प्रतिज्ञा में सार्थक हो गई, उनकी प्रतिज्ञा में सार्थक हो गई। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया संस्मरण है। दिव्य महापुरुष, मंच की शोभा। एक बार पंजाब की बात है, एक व्यक्ति उठपटांग बोल रहा था आर्य समाजी। उन्होंने कहा कि अरे मान जा, तुम्हारे हर पक्ष का मैं खंडन कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मानता है तो मैं माँ के गर्भ से बाबा नहीं हुआ हूँ। माइक उठाया कि अब तुम्हारी खोपड़ी पर ही बजाऊँगा। हाँ, अब बेचारा डर गया। शंकराचार्य जब खोपड़ी पर माइक लेके तैयार हैं तो इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। युद्ध करके सही, क्या शास्त्र सही और शास्त्र सही। शास्त्र के द्वारा कोई ने माने तो शंकराचार्य होकर के भी कभी कभी माइक उठा लेते थे, इससे तो मानोगे। तो शास्त्र के द्वारा सही, शास्त्र के द्वारा सही। शास्त्र का पक्ष लेना और शास्त्रीय पक्ष को सिद्ध करने का उनका व्यसन था। पार्लियामेंट में भी शंकराचार्य को अरेस्ट करो, जेल में डालो, फांसी की सज़ा सती कांड पर। एक सिख ने कहा था पार्लियामेंट में, शंकराचार्य का जो दायित्व है उसका निर्वाह वो कर रहे हैं। जेल सिंह जो राष्ट्रपति थे वो भी इनसे मिले थे। इंदिरा गांधी ने भी महाराज का दर्शन किया था। यहाँ के जानकी वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री भी दर्शन करने आए थे। तो महाराज का जीवन त्यागमय, तपोमय, और अंत में उन्होंने वाराणसी में स्वेच्छापूर्वक निवास करके भगवान की आराधना की और देह त्याग किया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और एक विचित्र बात है, जब आज्ञा दे दी कि कल तुम्हारा शंकराचार्य के पद पर अभिषेक करना है, चिन्मयानंद जी को लगा दिया है भागने ना पावें, तब उनके शब्द बहुत मार्मिक। उन्होंने जो वसीयत लिखा, रोमांच कंटकित करने वाला, उनके जितने सन्यासी शिष्य थे सबके लिए लिख दिया, ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।
उन्होंने कहा मैंने आपके लिए हाथ काटा है अपना, मेरे दीक्षित सन्यासी शिष्यों का नाम ले लेकर मेरा उत्तराधिकारी ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। संकोच बस उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा, ये तो मालूम ही था कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का शिष्य हूँ, ये तो मालूम ही था मैं दंडी स्वामी हूँ, तो ब्राह्मण हूँ, ये तो उनको ये भी नहीं उनको पता था मैं किस प्रांत का हूँ शरीर की दृष्टि से। अभिषेक के बाद उनका जो अभिषेक करने के बाद उनका वक्तव्य है, मुझे पता नहीं किस कुल के हैं, ये ब्राह्मण तो हैं ही, किस गोत्र के हैं, किस प्रांत के हैं, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ कर इनको शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया है। आगे के जो उनके शब्द हैं बहुत मार्मिक हैं, आज से मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं, मेरे नाम के पहले कोई वरिष्ठ या भूतपूर्व भी शब्द का प्रयोग करेगा तो मेरा अपमान होगा। मैंने बिल्कुल इनको अपना पद दे दिया। अब मैं निरंजन देव तीर्थ नामक सन्यासी दंडी स्वामी मात्र रह गया हूँ। हमने तो उनको अपना माता, अपनी माता, अपना पिता, गुरु ही समझा, शंकराचार्य ही समझा। अभी भी आप पीठ में महाराज का चित्र देखते हैं, मेरा चित्र तो नहीं है ना कहीं, महाराज का ही चित्र हम रखते हैं, लेकिन इतना ऊंचा त्याग, क्या लोग उत्तराधिकारी बनाने में आजकल प्रायः देखते हैं कि दूर का सही रिश्तेदार है या नहीं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था किस प्रांत का शरीर है जिसको मैं शंकराचार्य का पद दे रहा हूँ। उनके त्याग को, तप को, उनके वैदिष्य को नमस्कार। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौहत्या भारत हर हर